वेलकम है आप सभी पार्टनर्स का आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और हमारे साथ में 541 538 पार्टनर्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं। तो आप सभी पार्टनर्स का अगेन वेलकम है आज के इस मॉर्निंग सेशन में। आज हमारा डे 1 है 2024 का। तो 2024 आपका खुशियों भरा जाए, आपके हर ड्रीम साकार हो, इस कामना के साथ हम लोग इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वेलकम है आपका। और मैं कुछ पॉइंट्स पर पहले बात करना चाहूंगा कि 2024 में एक्चुअली हम किन किन चीजों पर हम प्लानिंग कर सकते हैं, किन किन चीजों को लेके चलें, जिससे हमारा जो सपना है वो हमारा सपना आसानी से पूरा हो। तो हम कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे, कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे। पहला दोस्तों ये है कि 2024 में सेट अ क्लियर विजन। सेट अ क्लियर विजन फॉर 2024। एक क्लियर विजन दोस्तों सेट करिए, है ना। एक क्लियर विजन, जैसे बहुत से लोगों ने कल ही विजन अपना सेट कर लिया होगा, कल ही उन्होंने टारगेट सेट कर लिया होगा। लेकिन अगर किसी भी पार्टनर ने अभी तक अपना जो विजन या गोल या टारगेट सेट नहीं किया है, तो उसको सेट करिए, है ना। सेट करिए और उसको डेली का डेली विजुलाइज करिए। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे पहुंचना कहाँ है, मुझे जाना कहाँ है। अभी देखिए, अभी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप क्या है कि आप मुझे इस कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। इस कैमरे के माध्यम से मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप ही से बात कर रहा हूँ। हकीकत में मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप देखिए, मैं क्या है, मेरा जो फोकस कहाँ है वो यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे है ना, कैमरे पर है एग्जैक्टली। तो अगर आपका विजन है, विजन आपका ऐसा होना चाहिए कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सोते जाते उठते खाते पीते बैठते, हर टाइम आपका विजन कहाँ होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, आपकी आंखों में होना चाहिए, आपके तन बदन में होना चाहिए, आपके नस नस में, आपके खून में, आपकी रग रग में होना चाहिए कि मुझे मेरा जो विजन है ना वो कंप्लीट करना है। मैंने अगर टारगेट लिया है कि इतना करना है, तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए मैं पूरी 100% ताकत लगाऊंगा। तो हमें सेट अ क्लियर विजन। क्लियर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्पष्ट, धुंधला नहीं। अगर हम ऐसे करेंगे नहीं पे, अगर हम किसी लाइट के सामने, अगर हम कोई बल्ब के सामने ऐसे उंगली करेंगे, तो आप अगर उंगली पर अगर ऐसे करेंगे, अगर उंगली के आप जो है फोकस करेंगे, तो आपको जो बल्ब की रोशनी है ना वो धुंधली दिखाई देगी। लेकिन अगर आप ऐसे उंगली करके बल्ब पर जो है कहीं ना कहीं अगर फोकस करेंगे, तो आपको ये जो उंगलियां है ना ये धुंधली दिखाई देंगी। तो आपको क्या है, अपने गोल पर फोकस करना है। बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन जो भी है उनको साइड करके हमें हमारा जो विजन है उस विजन पे काम करना है, उस विजन को पूरा करना। और विजन माय डियर फ्रेंड्स क्या है, विजन एक सोच है, विजन एक ऐसी चीज है जिसके लिए कहीं ना कहीं हम हर चीज को कहीं ना कहीं उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हर चीज उसके लिए हम छोड़ सकते हैं। उसके लिए जो नई आदतें हम जो हमें डालनी आवश्यक है वो आदतें हम डाल सकते हैं। जो पुरानी हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, उन बैड हैबिट्स को हम कहीं ना कहीं खत्म करने, उसको हम धीरे धीरे करके उनको गुड हैबिट में कन्वर्ट कर लें। तो हमारा क्लियर विजन होना चाहिए 2024 के लिए। तो क्लियर विजन हमारा हमें स्पष्ट नजर आना चाहिए। अगर किसी भी पार्टनर का विजन नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड्स दिक्कत है। विजन बनाइए। विजन का मतलब यह है सिंपल सा कि आप इस दुनिया में आए हो तो किस लिए आए हो, किस लिए आए हो, आपके यहाँ दुनिया में आने का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है या गोल क्या है, जो भी है आप इसको बोल रह सकें। लेकिन आप इस दुनिया में आए हो तो किस लिए आए हो, आपके आने का मकसद क्या है, आपके आने का पर्पस क्या है ना। तो विजन बनाए आप। ओके, ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। 2024 में हम दूसरा क्या है, क्रिएट द राइट इन्वेस्टमेंट। क्रिएट द राइट इन्वेस्टमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट आप जो है कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि पैसों का इन्वेस्टमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, पैसों का तो हम कर ही सकते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट अ राइट इन्वेस्टमेंट। राइट इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि माय डियर फ्रेंड्स ऐसी चीज पर इन्वेस्ट करें जो आपको हाई रिटर्न दे। और आई ऐसी रिटर्न कौन सी चीज आपको दे सकती है, ऐसी रिटर्न है आपकी नॉलेज। आप कहीं ना कहीं अगर 2023 में जैसे थे, अगर आप 2023 में जैसे थे वैसे ही आप 2024 में बने रहेंगे। जैसे कपड़े आप 2023 में पहनते थे वैसे ही कपड़े आप 2024 में पहनेंगे। जैसे आप टॉकिंग जो है 2023 में करते थे वैसे ही टॉकिंग अगर आप 2024 में करेंगे, तो क्या आप बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जो पर्सनालिटी आपकी 2023 में थी वैसी ही पर्सनालिटी आपकी 2024 में बनी रहेगी। तो क्या आप अपने ड्रीम तक पहुंच पाएंगे। आप अगर जैसा काम पहले करते थे या जो काम पहले करते थे वैसा ही काम अगर अब भी करते रहेंगे, तो क्या आप ड्रीम पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। क्योंकि
कहीं ना कहीं जो अभी तक हम लोगों ने मान लीजिए पहले किया है, अगर उस चीज से हमें कहीं ना कहीं उतने रिजल्ट नहीं आए हैं, या जितना पैसा हम सच में कमाना चाह रहे थे उतना पैसा अगर हमें नहीं आया है, तो आप ये देखिए कि जिन चीजों से हमें पैसा नहीं आया, वही चीज अगर हम आगे उसको चलाते रहेंगे, आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो क्या हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे ना, सिंपल सी बात है। अगर हम कुछ अलग चाहते हैं, अगर हम ज्यादा पैसा चाहते हैं, तो ये जो नॉलेज आपके पास है, क्या सेम नॉलेज बरकरार रख के, सेम नॉलेज रख के आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको भैया लाखों आने लग जाएगा? इम्पॉसिबल है ना। सृष्टि का क्या नियम है? सृष्टि का नियम है गिव एंड टेक। गिव एंड टेक। एक किसान क्या करता है, खेत में अनाज डालता है, बीज डालता है ना, वो क्या करता है, पहले गिव, है ना, गिव करता है, पहले गिव करता है। और वो ये नहीं देखता है कि कौन बीज कहाँ पे जा रहा है, उसका काम क्या है, वो डालता है, डालता है। बहुत से बीज क्या है कि जमीन के ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, उसको चिड़िया खा जाती हैं कुछ, है ना, चींटी वगैरह खा जाती हैं, बहुत से जो है कहीं ना कहीं चीजें खा जाती हैं। कुछ बीज जो कहीं ना कहीं ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, कुछ बीज सड़ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं परवाह करता, वो कहीं ना कहीं अब बीज डालता है, और बीज डालने के बाद उसके बाद वो सिर्फ क्या करता है, उसका कहीं ना कहीं उसका निरीक्षण करता है, उसका देखभाल करता है, उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं समय पर पानी देना, खाद देना, टाइम पर हर चीज वो करता है, उसकी सुरक्षा भी करता है। तो आप माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना है, खुद को बदलने, क्योंकि आप दुनिया बदलने के लिए नहीं जा सकते हैं, है ना। दुनिया बदलने के लिए जाएंगे, आप कभी कुछ नहीं बदल पाएंगे। अगर आपको बदलना है, और किसी के इंसान के हाथ में नहीं है कि वो दुनिया बदल पाए। दुनिया अगर हमें बदलना है, तो पहले हमें खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। हमें डेली का डेली अपने अंदर ऐसे बीज डालने पड़ेंगे जो सफलता की तरफ ले जाए। जो किसान क्या करता है, वो बीज डाल देता है, वो ये नहीं परवाह करता है कौन उगेगा कौन नहीं उगेगा। आप सफलता के बीज डालिए, ऐसे लोगों की संगत करिए, ऐसे लोगों की बातें सुनिए, इसी जगह पर आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए, जहां पे आपको सफलता वाली बातें मिले, सफलता वाले थॉट मिले। ऐसी जगह पर कहीं ना कहीं अपना टाइम इन्वेस्ट करिए, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करिए, खुद को इन्वेस्ट करिए। अगर आप 2023 में कहीं ना कहीं वैसी टॉकिंग, जैसी टॉकिंग 2023 में कर रहे थे, वैसी टॉकिंग अभी भी बनी है, तो नया डायलॉग जो है कहीं ना कहीं अगर आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, नई चीज आपके मुंह से नहीं निकल रही है, तो फिर जो बड़ा पैसा आप चाहते हैं, वो बड़ा पैसा ऐसे थोड़ी आएगा। उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको स्पेशल करना पड़ेगा। जो नॉलेज अभी तक था, उस नॉलेज से अगर नहीं हो पा रहा, तो नॉलेज को अपग्रेड करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, कंटिन्यू लर्न करिए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसका रिटर्न आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कितना रिटर्न मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। राकेश सर के साथ में मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, खुद को इन्वेस्टमेंट किया माय डियर फ्रेंड्स। इस कॉन्सेप्ट में मैं कहीं ना कहीं मैंने लाखों रुपए को इन्वेस्टमेंट नहीं किया, है ना, कुछ आईडी से स्टार्टअप किया था, तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करके इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद इन्वेस्टमेंट मैंने जो किया है, वो कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्ट किया है, एनर्जी, एफर्ट अपना जो है कहीं ना कहीं खुद को समर्पित कर दिया राकेश सर के। माफी की कही करना कहीं, सर आप मुझे जैसा सिखाएंगे, जैसा बताएंगे, जैसा आप चलाएंगे, वैसा मैं चलूंगा। तो 2024 के लिए मैं आपको सजेस्ट यही करना चाहूंगा दोस्त, राकेश सर को पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दीजिए, और उनको काम करने दीजिए आपके माइंड पर, आपके दिमाग पर। आप कहीं ना कहीं प्रयास तो करने दीजिए उनको। कहीं ना कहीं अगर हम जब सभी लोग कहीं ना कहीं अगर हमारे उस माइंड से, उस दिमाग से अगर हम नहीं लाखों तक जा पा रहे हैं, नहीं करोड़ों तक जा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम 2-3 साल ऐसे करके, ऐसे इंसान के दिमाग से हम काम करना स्टार्ट कर दें जो ऑलरेडी करोड़ों कमा चुका है। जो कमा चुका है, तो आपको सिखा भी तो सकता है, बता भी तो सकता है कि करोड़ों कैसे आ सकता है। तो इन्वेस्ट क्या करना है, खुद पर इन्वेस्ट करिए, है ना। खुद की पर्सनालिटी पर, बोलने के तरीके पर, आपके कपड़ों पर, आपके कहीं ना कहीं रहन सहन पर, आप 5 स्टार होटल में आए तो किस तरीके से बिहेव करें, बिहेवियर पर, आपकी थिंकिंग पर, हर चीज पर क्या इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको माय डियर फ्रेंड्स बहुत बहुत लाखों गुना रिटर्न देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, समय को ध्यान में रखते हुए। तीसरा पॉइंट कहता है बी एट द पीक ऑफ हेल्थ, पीक योर हेल्थ। माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि 2024 में कहीं ना कहीं ये जो है हेल्थ में हमेशा एक्चुअली प्रायोरिटी रखता हूँ, है ना, क्योंकि मैं एक्चुअली एक ट्रेनिंग अटेंड करता हूँ। अभी तो मैं फिलहाल जो है 5 बजे से वो ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इसके पहले वो ट्रेनिंग चलती थी 4 बजे से। तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था, 4 बजे से डेली चलती थी, वो 90 डेज की ट्रेनिंग थी। 4 बजे मुझे डेली का डेली उठना होता था, और अगर 4 बजे हम नहीं उठ पाते थे, तो उसके लिए फाइन होता था 100 रुपीज।
अगर आप 4 बजे से पहले नहीं कनेक्ट हो पाए, है ना, तो आपको क्या है, पहला तो मीटिंग में एंट्री नहीं मिलेगी, और आपको यूट्यूब पे भेज दिया जाएगा, है ना। जूम पे जगह नहीं मिलती थी क्योंकि ऑनलाइन ही ट्रेनिंग थी, तो वहां पे चार्ज होता था, फाइन पड़ता था, और ये ईमानदारी से मैं पे करता था, क्योंकि क्या है, मुझे पता था कि ये जो मेरा छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है ना, अगर ये छोटे छोटे जो दर्द मैं नहीं इसको दूंगा ना, तो मैं डियर फ्रेंड, तो मैं सुधर नहीं पाऊंगा। अगर सुधरना है ना, तो कुछ दर्द देना अपने आप को स्टार्ट करिए, अपनी हेल्थ को दर्द देना स्टार्ट कर। हेल्थ को दर्द देने का मतलब यह है कि अगर हमें पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है, हमें चाउमीन पसंद है, मैगी पसंद है, तो इस बॉडी को थोड़ा सा दर्द दीजिए। दर्द देने का मतलब अवॉइड करिए, ऐसी चीजें लीजिए, ऐसी चीजें कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में डालिए जो कहीं ना कहीं इस बॉडी के लिए बेनिफिशियरी हो, जो कहीं ना कहीं इस बॉडी को अच्छे से कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट कराएं। क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वास होता है, एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो बॉडी पे काम करिए, है ना। अगर हमारी गाड़ी है, हमारी कार है या हमारी बाइक है, जब उसमें पेट्रोल की जगह पर हम पानी नहीं डाल सकते हैं, कैरोसिन नहीं डाल सकते हैं, या फिर कोई और चीजें नहीं डाल सकते हैं, तो उस इस जो है कहीं ना कहीं ये हमारी जो बॉडी है, मिलियनों की ये बॉडी है। अब एक एक पार्ट हमारी बॉडी का कितना कीमती है, हम इसमें कुछ भी डालें, गुटखा, जर्दा, तम्बाकू, है ना, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला सब डाल रहे हैं, यहाँ पे वाइन भी डाल रहे हैं, हर एक चीज डाल रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, मोमोज पे, है ना, पता नहीं क्या क्या हम डाल रहे हैं। मतलब कहने का है कि कोई भी पर्सन बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए कि हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं एक मशीन है। जैसे हम कार में पेट्रोल की जगह पर डीजल या फिर और कुछ नहीं डाल सकते हैं, अगर वो हम उसमें डाल देंगे तो हमारी कार खराब हो जाएगी। तो वो मशीन है, तो ये क्या, ये भी तो मशीन है, और ये ऐसी मशीन है जो हमें लाइफ में वन टाइम मिली है। तो इस मशीन का ख्याल रखिए, क्योंकि इस मशीन को हमें लाइफ टाइम चलाना। लाइफ टाइम का मतलब हम जितना भी जीने वाले हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, है ना, जितना भी जीने हैं, तो एक ही बार हमें बॉडी मिली है, तो इस बॉडी की केयर करिए, बहुत कीमती है वो बॉडी, है ना। तो इस बॉडी को हेल्दी रखिए, डेली का डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज के बाद हेल्दी कुछ फूड दीजिए। हेल्दी फूड का मतलब आप फल वगैरह दीजिए बॉडी को अच्छे से, और हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी खाना खाइए, हाँ। तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप प्योरिटी में रखिए, अपनी हेल्थ को, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा आ भी गया और फिटनेस कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई, फिटनेस डाउन हो गई, तो जो पैसा आपने कमाया वो फिटनेस में ही लगा देंगे। ओके, तीसरा पॉइंट था। चौथे पॉइंट पे आते हैं, टेक मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन का मतलब आइडिया, खतरनाक वाला एक्शन, भयंकर एक्शन। मतलब क्या है कि अगर मुझे मेरा सपना पूरा करना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए जो जो एक्शन लेना है, वहां पर मैं खुद के साथ कभी कहीं कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, या खुद पे कभी दया नहीं करूंगा कि हाँ अरे चलो ठीक है, थोड़ा सा भी रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, है ना। खतरनाक वाला एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि राकेश सर हो या मैं हूँ या जितने भी टॉप लीडर्स हैं, राज सर हो गया, दीक्षा मैम हो गया, मनीषा मैम हो गई, सभी लोग क्या है, खतरनाक एक्शन लेते हैं कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए। खतरनाक वाले एक्शन हमें लेने हैं, है ना। तो मैस्यू, अगर हमें सफलता चाहिए, अगर बड़ी सफलता चाहिए, तो बड़ी सफलता के लिए क्या ऑर्डिनरी एक्शन से काम हो जाएगा? ऑर्डिनरी एक्शन का मतलब है नॉर्मल से हम जो काम कर रहे हैं, नॉर्मल सी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, तो उसपे क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। उसके लिए खतरनाक एक्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिजल्ट भी तो हम बड़े चाहते हैं ना। रिजल्ट अगर बड़े चाहते हैं, तो उसके लिए एक्शन भी हमारा मैसिव होना चाहिए, खतरनाक एक्शन होना चाहिए। तो मैसिव एक्शन हम लोग लेंगे। ओके, 52 हो चुका है। चलिए, एड वैल्यू टू अदर्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस पॉइंट को कहीं ना कहीं दिल से फील करता हूँ, है ना। ये कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट है, जैसे मान लीजिए आपने फैमिली लाइफ स्टार्टअप किया, तो स्टार्टअप करने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने लिए तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है ना, तो सिर्फ आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर करना, लोगों को कहीं ना कहीं उनके हेल्प करना, उनकी लाइफ में, चाहे आप फिजिकल हो, चाहे आप जो डिजिटल हो, चाहे किसी प्रकार से हो, लेकिन उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया ना, उसको मैक्सिमम सपोर्ट करिए, उसको मैक्सिमम हेल्प करिए, उसको कमाने पर पीछे पड़ जाइए कि भैया मुझे ना तुम्हारी सफलता चाहिए, मुझे तुमको कामयाब बनाना है। उसके लिए कहीं ना कहीं आप जो एफर्ट लगते हैं, उसको जो ट्रेनिंग लगती है, उसको जैसे लगता है आप उसको सपोर्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कि उसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, बहुत बहुत खतरनाक रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम सृष्टि को जितना देते हैं, है ना, उसका कई हजार गुना हमें लौट के मिलता है। तो आप सिर्फ ये करना स्टार्ट कर दिए कि लोगों को दीजिए, है ना, निस्वार्थ भाव से दीजिए, निस्वार्थ भाव से, कहीं ना कहीं बिना किसी लालच के, बिना कहीं कोई उस चीज के, आप लोगों को
वैल्यू ऐड करिए लोगों में, है ना, लोगों के अंदर आप वैल्यू ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट आपको बहुत खतरनाक लेवल पे मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट कहता है, ओके, सेंटर ऑफ कंट्रोल। छठा पॉइंट क्या कहता है, सेंटर ऑफ कंट्रोल। इसका माय डियर फ्रेंड्स मीनिंग ये है कि आपका जिस चीज पे कंट्रोल है, आपका जिस चीज पे कंट्रोल है उस चीज पर आप काम करिए, उस चीज को सुधार सकते हैं, उस चीज पर कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है, जिस पर कोई आपका दबाव नहीं है, उस चीज के पीछे मत पड़िए। भाई आपके सामने जैसे मान लीजिए कोई भी परिस्थिति आ जाती है, तो परिस्थिति मान लीजिए घर में कोई डेथ सीन हो गया या कोई पर्सन बीमार है, तो ये परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है ना, कोई भी ऐसा मैटर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज आप, यहाँ हम अपने बिजनेस की बात कर लेते हैं, हम हमारे बिजनेस की बात कर लेते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम डेली इनवाइट कितने लोगों को करें, इस पर हमारा कंट्रोल है। हम डेली का डेली कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन प्लान इनविटेशन करने में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जब लोगों को प्लान दिखाएंगे तो कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। हम फॉलोअप करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, फिलहाल हम हमारा 100% दम लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है, जिस चीज को कहीं ना कहीं हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हम फोकस करें, उसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन जिस चीज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग साइड करें, उस पर हम हमारा कहीं ना कहीं दिमाग लगाने की कोशिश ना करें कि यार ऐसा कैसे हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा सोनी लाइव प्लेटफॉर्म खराब है, मुझे ऐसा लगता है कंपनी में प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, कोई मेरे साथ जुड़ ही नहीं रहा है। आप कहीं ना कहीं सिर्फ जो जिस चीज पर आपका नियंत्रण है, उस चीज पर कहीं ना कहीं आप दिमाग लगाएं, उस चीज पर कहीं ना कहीं काम करें, उस पर फोकस करें, उसको ज्यादा करने की कोशिश करें, है ना। और जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं, उसको सृष्टि के ऊपर छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ कंट्रोल, है ना, कंट्रोल हमारा जिस चीज पे है, हमें उस चीज पर नियंत्रण करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम करने की कोशिश करना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सातवां पॉइंट है, फॉरगेट द पास्ट, जस्ट रिमेम्बर द लेसन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई गलती कर चुके हैं तो उसको पकड़ के मत बैठिए। अगर कोई भी आप मिस्टेक कर चुके, कोई भी गलती कर चुके हैं, तो उसको पकड़ के मत बैठिए। कि अगर आप मान लीजिए आपने कोई इनविटेशन किया, अगर इनविटेशन नहीं हुआ है तो आप इनविटेशन को सुधार करने पे जाइए। अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया, 100 में से मान लीजिए जो लोग नहीं जुड़े, तो उन नहीं जुड़े वालों के पीछे मत पड़िए, उनको आप अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लीजिए, उनको फॉलो करते रहिए। लेकिन जो लोग जुड़े हैं एटलीस्ट उनको तो आगे बढ़ाने पर काम करिए, उनको सिखाने पर काम करिए, उनके साथ तो काम करिए। मार्केट में दिक्कत ये आती है कि लोगों के पास जो नहीं होता है ना, हर एक इंसान क्या फोकस करता है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये कमी है। हर एक इंसान कमी पर फोकस करता है, लेकिन उसके पास जो आ चुका है, जो उसको मिल चुका है, उस चीज पर कभी वो फोकस नहीं करता है। अगर एक व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड पर अगर आप एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, ये ज्ञान प्रकाश सर भी एग्जांपल देते हैं कि अगर छोटा सा आप डॉट लगा देंगे, तो आप उनसे पूछिए कि आपको बोर्ड पे क्या दिख रहा है, तो वो कोई भी इंसान होगा वो क्या कहेगा, मुझे ये डॉट दिख रहा है। तो क्या इंसान को क्या है, कमी दिखती है, उतना बड़ा उतना जो व्हाइट बोर्ड था उसको व्हाइट बोर्ड नजर नहीं है, लेकिन छोटा छोटा सा जो है वो पॉइंट दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरगेट द पास्ट, जस्ट रिमेम्बर द लेसन। आपको जो बीता हुआ कल है या जो आपने मिस्टेक करी है, उसको बार बार याद ना करिए, बार बार कहीं ना कहीं उनसे आपको सीख क्या लेनी चाहिए। रिमेम्बर आपको क्या करना है कि ये गलती अगर मैंने ये करी है, तो अगली बार मुझे याद रखना है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आएगी, ऐसा कोई माहौल बनेगा, तो दोबारा से मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। दोबारा से अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो कहीं ना कहीं ऐसा एक्शन मैं नहीं लूंगा, अभी क्या है मैं ऐसा एक्शन लूंगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमारी जो पुरानी मिस्टेक्स है उनको कहीं ना कहीं हमें पकड़ के नहीं बैठना है, उनसे हमें सीख क्या मिले, उनसे हमें सीखना क्या, वो कहीं ना कहीं हमें लेसन लेना है, और उस लेसन को कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अप्लाई करना है। तो हमारी जो पुरानी मिस्टेक्स हैं उनसे हमें लर्निंग करनी है, उनको हमें पकड़ के बैठना नहीं है। आगे चलते हैं, आठवां पॉइंट, विन योर मॉर्निंग विद राइट रिचुअल्स। इस पर कहीं ना कहीं हम लोग बात करें, विन योर मॉर्निंग विद राइट रिचुअल्स का मतलब है कि माय डियर फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लिए कोई ना कोई रूटीन जरूर बनाइए। अभी कोर्स सेशन में भी राकेश सर ने इस टॉपिक पे बात करी थी, लेकिन मैंने भी कहीं ना कहीं बेसिक में सभी लोग आ जाते हैं, तो मैंने भी इसको ऐड कर लिया है। आप कहीं ना कहीं मॉर्निंग में आपका जो है
शेड्यूल बनाइए कि आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने का आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, है ना। एक अलार्म लगा लीजिए, मेरे तो 3 3 मोबाइल में अलार्म लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि मुझे आज भी ट्रेनिंग लेनी होती है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए टाइम फिक्स होता है, और वहां पे अगर आप लेट जाएंगे तो फाइन पड़ेगा 100 रुपीज। तो कहीं ना कहीं मेरे 3 3 मोबाइल में अलार्म सेट रहता है, तो एक बोलेगा, दो बोलेगा, हर 5 5 मिनट, हर 5 5 मिनट पे 3 मैंने अलार्म लगाए हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक सेट करिए आपकी आपकी रिचुअल सेट करिए, क्योंकि अगर आप राकेश सर के जैसा बनना चाहते हैं या एक सफल इंसान के जैसा आप बनना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पहले देखिए वो इंसान सुबह से लेकर रात तक करता क्या है, वो एक्शन क्या क्या लेता है, उस चीज पर काम करने लग जाइए। और जब ये चीज आप 1 साल 2 साल 3 साल करेंगे, ऑटोमेटिक वैसे बन जाएंगे, क्योंकि आप संगत किसकी कर रहे हैं, एक सफल इंसान की संगत करें, और उनकी जैसी हैबिट, उनकी जैसी एक्टिविटी आपकी बन गई, तो जो अर्निंग उनको आना आ रहा है वो अर्निंग आपको भी आने लग जाएगा। सिंपल सा रूल है ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, जैसे सफल इंसान फॉलो करता है जिस चीज को, वही चीज हमें करना है। तो अपनी जो है मॉर्निंग का शेड्यूल सेट करिए, आपके उठने का, उठने के बाद आप कितने बजे कहीं ना कहीं नाश्ता करने का, आपका ब्रेकफास्ट का, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं फ्रेश होने नहाने, ये तो एक्टिविटी हो गई। इसके बाद कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव टाइम कब से स्टार्ट होता है, आपका जो प्रोडक्टिव टाइम का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए कब कहीं ना कहीं कमर कस के बैठ जाएंगे, और कहीं ना कहीं या फील्ड पर अगर आपको जाना है तो फील्ड पर आप निकल जाएंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं का टाइम शेड्यूल करिए कि इतने बजे मुझे घर छोड़ना ही छोड़ना है। अगर बात करें ठंड का सीजन है तो 9 बजे मुझे छोड़ना है घर, तो 9 बजे छोड़ दूंगा, 8 बजे छोड़ना है तो 8 बजे छोड़ दूंगा, है ना। एक टाइमिंग सेट करिए, क्योंकि आप देखिए जॉब में क्या होता है, काम फिक्स। जॉब में क्या होता है, काम फिक्स, टाइम फिक्स, और बॉस भी फिक्स, है ना। तीनों चीजें होती हैं वहां पे। जॉब में एक काम फिक्स होता है कि भैया आपको सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक यही काम करना है, फटाफट यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो जॉब में क्या होता है, टाइम फिक्स, काम फिक्स और बॉस फिक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्वामी लाइफ पिछले लगभग 2 साल 3 साल आप क्या है कि जॉब के तरीके से कर लीजिए, है ना। इसको क्या है कि जॉब के तरीके से कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, अपना काम क्या है, लोगों को प्लान दिखाना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना, क्लोज करना, हमारा ये काम है। तो कहीं ना कहीं आपका काम फिक्स हो गया, ये करना है। इसके बाद टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब के तरीके से करना है, जॉब के तरीके से 9 से मुझे 6 करना है। तो ये 9 से 6 आपका जो टाइम होना चाहिए, पूरा का पूरा जो फोकस, पूरा पूरा जो टाइम आपका जाने, फिर बिजनेस के अलावा कोई दूसरी चीज माइंड में चलनी ही नहीं चाहिए, कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो, अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, अगर आप 3 घंटे आप दे रहे हैं, तो 3 घंटे में फिर कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। 3 घंटे में फिर आपका पूरा बिजनेस चलना चाहिए, और कोई अदर एक्टिविटी नहीं चलनी चाहिए, है ना। तो आप अपने मॉर्निंग का रिचुअल सेट कर लीजिए कि मुझे किस टाइम क्या करना है, पूरा शेड्यूल डेली का डेली बनाइए, है ना। उसका फिर रिव्यू आप कर सकते हैं, हर हफ्ते कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, और रिव्यू के हिसाब से अपने आपको बेटर 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 और बेटर बनाते जाइए। आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, नवा रीजन है, पॉइंट है, एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप कैसे हैं, आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करिए। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं। आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं मैं जैसा भी हूँ बेस्ट हूँ, जैसा भी मैं हूँ बेस्ट हूँ। और हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी होती है, तो आप अपने आप को किसी भी इंसान से कंपेयर मत करिए, क्योंकि जैसे ही आपने कंपेयर कर लिया ना कि अगर कहीं ना कहीं मैं यार उसके जैसा नहीं, तो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति से अपने आप को आप छोटा बना ले रहे हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को आप कंपेयर ना करिए, है ना। अपने लेवल पर कहीं ना कहीं आप खुद को बताइए कि यार मैं मेरे लेवल पे बेस्ट हूँ, और जो जो मेरे अंदर दिखी मैं दिक्कतें हैं मैं उनको इम्प्रूव करूंगा, जो जो चीजें मेरे को बेहतर बनने के लिए करना है। तो कभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को किसी भी से कम मत समझिए, क्योंकि एक इंसान कहीं ना कहीं यहाँ पे जब आता है, जब उसका जन्म होता है, तो लगभग वो सेम होता है हार्डवेयर से। हार्डवेयर का मतलब है बॉडी से। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में आता है, तो हार्डवेयर से लगभग वो सेम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान आगे चल के 20 साल या 30 साल या 50 साल में मिलेनियर बनेगा या एक साधारण इंसान बना रहेगा, ये कौन सी चीजें डिपेंड करती है उसके सॉफ्टवेयर पर, कि मतलब उसकी जो है कहीं ना कहीं उसको प्रोग्रामिंग क्या मिली है, उसको कहीं ना कहीं लोग कैसे मिले हैं, उसने कहीं ना कहीं जब 18 साल के बाद पैसे कमाना स्टार्ट किया तो उसकी संगत कैसी रही है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक्सेप्ट करिए अपने आप को, आप जैसे भी हैं,
कहीं ना कहीं अपने आप को कभी भी डाउन ना फॉल करिए, डाउन ना दिखाइए कि यार मेरे को तो ये नहीं आता है। अपने अंदर शेम ना, शर्म ना महसूस करिए कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज नहीं आती, यार मेरे अंदर ये कमी है। अपने आप को कहीं ना कहीं बताइए कि कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान ये चीज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर कमी है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करता हूँ इस कमी को, लेकिन आप सुधार सकते हैं ना। हम कोई ना कहीं, हम पर्वत नहीं है, पहाड़ नहीं है, पर्वत पहाड़ इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान तो इंप्रूव कर सकते हैं ना। तो एक्सेप्ट करिए, इंप्रूव करिए और आगे बढ़िए। ओके, 9 पॉइंट था। इसके बाद 10th पॉइंट पे आते हैं। 10th पॉइंट है रिस्पेक्ट मनी। माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, रिस्पेक्ट कीजिए पैसे का। बहुत से लोग क्या है, पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए पैसे का, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, पैसा जो है ना, अगर आप इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स एग्जांपल मान लीजिए, जिन लोगों का एज मान लीजिए 18+ है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा कि अगर आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड क्या आपको लिफ्ट देगी, या बोला जाए कहीं ना कहीं आपको लाइन देगी? नहीं देगी ना। अगर आप उसकी बेइज्जती करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूर भागेगी। तो मनी जो हमारा है ना, वो मनी को रेस्पेक्ट करिए। अगर आप सफलता को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं, मनी सिर्फ नहीं, यहाँ पे सफलता भी आप ऐड कर सकते हैं, आपका सपना भी ऐड कर सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट दीजिए। हम हमारे स्वामी लाइफ बिजनेस को बहुत से लोग पार्टनर किस नजर से देखते हैं, कोई स्कीम है, कोई कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम हमारी इस सिस्टम को सम्मान नहीं देंगे, हम कहीं ना कहीं पैसे को सम्मान नहीं देंगे, हम हमारे अप्लाइंग को सम्मान नहीं देंगे, हमारे प्रोडक्ट को सम्मान नहीं देंगे, हम कंपनी को सम्मान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स आपको भी सम्मान फिर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि होता ये एक गिव एंड टेक का रूल चलता है। जो चीज आप देते हैं, लौट के आपको वही मिलता है। अगर आप इस बिजनेस को इस एटीट्यूड के साथ नहीं करें कि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए चल जाएगा, तो थोड़ा बहुत ही पैसा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक बड़ी सोच के साथ नहीं कर रहे हैं, एक बड़े विजन के साथ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप जब काम करेंगे ना, जब आप एक्शन लेंगे, तो फिर छोटे मोटे एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी सोच बड़ी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट करिए अपने इस कॉन्सेप्ट का, रिस्पेक्ट करिए हमारी इस ट्रेनिंग सिस्टम का, रिस्पेक्ट करिए हमारे टीचिंग सिस्टम जो राकेश सर रखते हैं, है ना। रिस्पेक्ट करिए इन सभी चीजों का, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीजें हम लोगों को मिल रही ना, ये 2 से 3 साल में पूरी जर्नी, हमारी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकती है। और 2-3 साल के बाद आप पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर पैसा आ गया, आप अपनी चाहतों के हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर पैसा नहीं आया, तो फिर आप क्या करेंगे, आप दुनिया के हिसाब से जिंदगी जिएंगे, आप अपने घर परिवार के लोगों के हिसाब से जिंदगी जिएंगे। क्योंकि अगर पैसा नहीं, तो फिर कंप्रोमाइज वाली लाइफ ही तो चलेगी, है ना। कोई भी चीज अगर हमें लेना, तो वहां पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मनी है, तो फिर आप अपने हिसाब से जिंदगी जी पाएंगे। आगे चलते हैं। 11वां पॉइंट है, गोल गोल इज टू बी हैप्पीली सक्सेसफुल। है ना, हमारा जो गोल होना चाहिए ना, वो गोल ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ पैसा नहीं कमाना, मुझे कहीं ना कहीं सफलता जो चाहिए ना, वो खुशी खुशी चाहिए। मतलब सफलता जो मुझे चाहिए, वो ऐसा नहीं केवल सफलता ही मिले और खुशी ना मिले, इंजॉयमेंट ना मिले। मेरा कहने का सिंपल सा यहाँ मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं सफल बनना चाहते हैं, तो इस सफलता की जो प्रोसेस है ना, इस सफलता के प्रोसेस को आप इंजॉय करके जीजिए, है ना, इंजॉय करके। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, तो इंजॉय कर करके उसको सीखिए, इंजॉय करके ये जो प्रोसेस है ना। क्योंकि मान लीजिए आज आपकी अगर 20 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, और बहुत जल्दी से आपके पास अगर लोग आ जाए, आपको स्ट्रगल अगर ना करना पड़े, तो जब आप स्टेज पर आएंगे, तो आप क्या बताएंगे? आपकी स्पीच में, अरे मैंने क्या किया, 100 लोगों को प्लान दिखाया, सब जुड़ गए, सब जुड़ गए। अब आप ये बताइए कैसी आपकी स्टोरी लग रही है? बहुत ही बोरिंग स्टोरी लग रही है। लेकिन जब आप तकलीफ फेस करेंगे, आप देखिए हिंदी फिल्मों में क्या दिखाते हैं, इंटरवल इंटरवल के पहले हीरो क्या होता है, बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है। उसके साथ जितना बुरा होता है, उतना ही फिल्म हिट होती है। और हम हमारी लाइफ के हीरो हैं, हम हमारी लाइफ के हीरो हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस चीज को आप समझिए कि हमें इस प्रोसेस को एंजॉय करना। अगर आपको ऑब्जेक्शन मिल रहा है ना, अगर आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन मिल रहा है, तो उस ऑब्जेक्शन को एंजॉय करिए कि चलो इसने बोल दिया कि पैसा नहीं, चलो अभी मैं इसको सीखता हूँ, इसको कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी मेरे पास ये ऑब्जेक्शन आएगा, इसकी मैं कमर तोड़ के रखूंगा। इसके लिए कहीं ना कहीं मेरे पास 5-6 आंसर होना चाहिए, 5-6 सवाल आंसर होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाइए, राकेश सर से बात करिए, मेरे से बात करिए, आपको जो भी अपलाइन है, बात करिए, उनसे पूछिए कि कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्शन को मैं कैसे हैंडल करूँ। तो कहीं ना कहीं वो आपको बताएंगे। उसके लिए 4-5 आप आंसर रख सकते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं आप उस सवाल का आसानी से जवाब आप दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इस सफलता के प्रोसेस को एंजॉय करते करते करिए, क्योंकि अगर आपने इसको एंजॉय नहीं किया, अगर ये आपके लिए बोरिंग लगने लग गया, तो फिर आपका दिमाग कहेगा यार छोड़ो हटाओ यार, कल करेंगे, कल करेंगे। क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, आसान चीजें ढूंढता है। और जब इसको आप एंजॉय कराने लग जाएंगे ना,
तब ये चीज करने लग जाएगा। तो इंजॉय कराइए, इस प्रोसेस को इंजॉय कराइए। इंजॉय करते करते सीखिए और इंजॉय करते करते काम करिए, इंजॉय करते करते पैसा बनाइए। जब पैसा बनाने लग जाएंगे तो इंजॉयमेंट फिर आने ही लग जाएगा। ओके, चलते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। एक न्यू एसोसिएट के साथ एक कमिटमेंट हमें लेना है 1 साल काम करने का। 1 साल का उसके के साथ कमिटमेंट लीजिए कि जैसा है कि अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करें तो ना आप 1 साल कहीं ना कहीं कंपनी छोड़ेंगे, ना 1 साल मैं कंपनी छोड़ूंगा। 1 साल क्या है, आप मेरे बताए हुए अनुसार चलेंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस में अभी नए हैं। और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं यहाँ से इतना टाइम मुझे हो चुका है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा बना बनाया हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। तो एक नए व्यक्ति से कमिटमेंट लीजिए कि 1 साल आप मुझे टाइम दीजिए, और 1 साल में जैसा ये सिस्टम बताता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप चलिए। आपका सपना 100% साकार होगा अगर आप इस कमिटमेंट के हिसाब से चलेंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाए दूंगे तो फिर मैं कह नहीं सकता, मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप सच में कामयाब होंगे। आगे चलते हैं। तो अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम में आप देख चुके हैं, बेसिक में हम लोग बात करते हैं तो ये एक सिस्टम है, पटरी बनी हुई है, पटरी पर कहीं ना कहीं ट्रेन इतना फास्ट चलती है, तेजी से चलती है, तो एक सिस्टम है। राकेश सर ने ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए सिस्टम बना दिया। तो सिस्टम में डेली का डेली आइए, न्यू एसोसिएट्स को डालिए, उनको डेली का डेली। आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपका एक नया एसोसिएट जुड़ गया ना, कल से वो ट्रेनिंग में दिखना चाहिए, वो ट्रेनिंग में आना चाहिए, वो कैसा भी हो ना, उसको आप बार बार ट्रेनिंग में लाइए, बार बार ट्रेनिंग में लाइए, उसको कॉल करिए, 21 दिन तक उसको लगातार कॉल करिए, लगातार फॉलो करिए, है ना। उसको बोलिए कि भैया अगर तुम्हें कामयाब होना, सफल होना, तो ट्रेनिंग तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया तो फिर समझ लीजिए यहाँ पे आप फेलियर के स्टेप आप ले रहे हैं, फेल होने की तरफ जा रहे हैं। अगर सच में कामयाब होना चाहते हैं तो ट्रेनिंग में आइए। अदरवाइज क्या है, फिर आप बोलेंगे कि स्वामी खराब है, कंपनी खराब, अपलाइन खराब है, ये खराब वो खराब, आप सिर्फ बहाने बनाएंगे, है ना। तो इस सिस्टम फॉलो हमें करवाना है हमारी टीम से। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7 स्टेप, हमारे जो 7 स्टेप हैं कामयाबी के, जो 7 स्टेप आप देख सकते हैं क्या क्या है। पहला है ड्रीम्स। ड्रीम्स आपने कंप्लीट बना लिया होगा सभी लोगों ने। लिस्ट पर आपको काम करना है। लिस्ट है, इनविटेशन है, उसके बाद में शो द प्लान है, इसके बाद में फॉलोअप है, क्लोजिंग है, और ट्रेनिंग डेली। और लास्ट जो पॉइंट है 7 स्टेप, वो है एलडीपी फंक्शन सीटीसी प्रोग्राम। ये माय डियर फ्रेंड्स सफलता के 7 स्टेप हैं कामयाब होने के लिए। 100% काम होने के लिए 7 स्टेप हैं। इन 7 स्टेप को पकड़िए और इन 7 स्टेप को कहीं ना कहीं काम इन पर करना स्टार्ट कर दीजिए। जो सारी सफलता, जितने भी टॉप लीडर्स को जो सफलता मिली, इन 7 पॉइंटों से ही मिली, इन 7 स्टेप से मिल चुकी है। तो आप इन 7 स्टेप पर कहीं ना कहीं काम करने लग जाइए, अपना 100% देने लग जाइए। जो उम्मीद आप 1 साल में करते हैं ना, वो उम्मीद आपको जो आपने ड्रीम देखा वो ड्रीम आपका 100% फुलफिल हो जाएगा। तो ये 7 चीजों पर आप फोकस करने लग जाइए। अभी जैसा कि राकेश सर कहीं ना कहीं जनवरी, लास्ट जनवरी में सीटीसी करने वाले, तो सीटीसी पर मैक्सिमम प्लानिंग करिए। अपने नए जो भी आपके साथ में साथी जुड़ चुके हैं उनको सीटीसी के लिए अभी से उनका बुकिंग कराइए। मुकेश सर ऑलरेडी करा चुके हैं 6-7 लोगों का, हमारे यहाँ राहुल सर 2-3 लोगों का करा चुके हैं, और अनूप राठौर सर की भी टीम से कई लोगों ने जो कराया हुआ है। तो आप क्या करिए, अभी से प्लानिंग करिए, क्योंकि एग्जैक्ट आप तुरंत अगर करेंगे तुरंत तुरंत फिर नहीं हो पाएगा। तो इन 7 पॉइंट्स पर हमें काम करना है, इन 7 पॉइंट्स को हमें घोल के पी जाना है। इन 7 अगर पॉइंटों पे हमने मास्टरी कर ली, आप अपनी चाहत के हिसाब से पैसा 100% कमाने लग जाएंगे। तो इन 7 पॉइंटों पर हमें डेली का डेली फोकस करना है। जो नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ट्रेनिंग में भर भर के लाना, और ये जो चीजें हैं, लिस्ट, इन्विटेशन, सो द प्लान, फॉलो, इनमें हमें मास्टरी करनी है। और मास्टरी करने के लिए आप अपने अपलाइन का भी सपोर्ट ले सकते हैं, जहां पर भी आपको चैलेंज है। बाकी यहाँ पे तो डेली का डेली ये सारी चीज आपको सिखाई जा रही है, तो यहाँ पे बस आना आप स्टार्ट कर दीजिए, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी। इसके बाद ड्रीम्स आप देख लीजिए, अगर किसी पर्सन ने ड्रीम्स नहीं बनाया हो तो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक आपका ड्रीम होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, है ना, और रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, है ना। आपका जो ड्रीम है कहीं ना कहीं इस तरीके से होना चाहिए। बेसिक में आप लोग डेली का डेली सीखते हैं, तो जो ड्रीम आप बनाइए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट का पूरा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अपना ड्रीम बनाइए। ओके, अचीवेबल, अचीव करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे 100 करोड़ जाना, 3 महीने में मुझे फरारी लेनी है, 3 महीने में मुझे मैंने ऑडी लेनी है, ऐसे ड्रीम तो नहीं, रियलिस्टिक बनाइए, है ना। और उसके बाद में टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड पंच करिए कि हाँ इस डेट को मैं ये ड्रीम मेरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, इसके बाद लिस्ट कैसे बनाए, तो लिस्ट बनाने के लिए नेवर जज, नेवर प्लीज जज एनीवन। किसी भी पर्सन को पहले से जज ना करें। आप भगवान बनने की कोशिश ना करें कि ये पर्सन जुड़ेगा, ये पर्सन नहीं जुड़ेगा। आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आप भगवान बनने की कोशिश
ना करें, है ना। क्योंकि डिसीजन उसको लेने दीजिए, आपका काम क्या है, अपॉर्चुनिटी शेयर करना, अपॉर्चुनिटी दिखाना। अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो हाँ करेगा या ना करेगा, आपके ऊपर नहीं है ना। आप उसका डिसीजन उसको लेने दीजिए, आप अपना काम करिए कि आप लोगों को सिर्फ लिस्ट में नाम लिखेंगे, उसको प्लान दिखाएंगे, है ना। उसके बाद इंक्लूड एवरीवन, हर एक इंसान को इंक्लूड करिए जिसको आप जानते हैं, और जो इंसान आपको जानता है हर एक इंसान को इंक्लूड करिए, किसी भी पर्सन को मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी इंसान बाद में आपसे ना कह पाए यार इतना अच्छा काम था तुमने मुझे बताया नहीं, है ना, तुमने मुझे बताया नहीं, तो ये बात आ ही ना पाए। आप इंक्लूड हर एक इंसान को करिए। इसके बाद लिस्ट हमेशा डायरी में बनाइए, हमेशा दिमाग में या फिर मोबाइल में आप जो है लिस्ट ना बनाए, हमेशा डायरी में बनाए, और जिन जिन पर्सन को प्लान दिखाएं उनको टिक करते जाए कि हाँ इनको इतने लोगों को मैंने प्लान दिखाया, इतने लोगों को जैसे इनवाइट किया तो ये आया या नहीं आया, इसने प्लान देखा या नहीं देखा, इसने जो है इसका जब मैंने कॉल किया तो नंबर ऑफ आया, या जो भी है जो भी एक्टिविटी हुई है, तो उसको वहां पे आप डायरी में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने डायरी में नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रोज का रोज दिखाएंगे, आपके पास कोई डाटा नहीं रहेगा। अब आप जो है आप कितने लोगों को मिल चुके हैं, कितने लोगों को नहीं मिले हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका कोई आपके पास डाटा ही नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और थोड़े दिन में आप कहेंगे मेरे पास तो लोग ही नहीं है, लोग ही खत्म हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लिस्ट डाटा एक्चुअली मेंटेन नहीं किया। तो डाटा मेंटेन करिए। ओके, लिस्ट बनाने का ये फॉर्मेट है, इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। नाम, है ना, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है, जो भी है ना। इस तरीके से आप अपना जो है ये लिस्ट आप बना सकते हैं, सिंपल शॉर्ट। और लास्ट में एक कॉलम आप और भी ऐड कर सकते हैं रिमार्क करके, जब आप किसी पर्सन को इनवाइट करें तो उसका एक्चुअली रिमार्क में आप लिख सकते हैं कि एक्चुअली आया या नहीं आया, प्लान देखा नहीं देखा, ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई, रिमार्क में आप ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में है क्या है, मेंटल। ओके, एक मिनट। हाँ, इसके बाद है कि मीटिंग ट्रेनिंग में डेली का डेली आपको कनेक्ट करना है अपने आप को भी और अपनी टीम को। आपका वीडियो ऑन होना चाहिए मीटिंग में आने के लिए, है ना। वीडियो हमेशा कंटिन्यू ऑन करके रखिए, जहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या है इस चीज को फॉलो ही नहीं करते हैं, इस चीज को नहीं फॉलो करते हैं, है ना। आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करिए, क्योंकि जब ये चीज आप फॉलो करेंगे तभी आपकी टीम फॉलो करेगी। और आप टीम से क्या चाहते हैं, आप टीम से चाहते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं वीडियो ऑन करके आइए, लेकिन आप जो है खुद जब तक नहीं ऑन करेंगे तब तक आपकी टीम बात नहीं मानेगी। तो अगर आप अपनी टीम को कहीं ना कहीं सही मैसेज देना, अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, तो आप खुद भी वीडियो ऑन करके आइए और अपनी टीम को भी बोलिए कि वीडियो ऑन करके आना जरूरी है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो एकदम क्लीन होना चाहिए, बढ़िया से बैकग्राउंड आपका क्लीन होना चाहिए। अच्छा सा बैकग्राउंड ले लीजिए, 200-500 रुपए का बैकग्राउंड आपका जो है अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या कोई बढ़िया से कपड़ा भी आप लेके उसको लगा सकते हैं। बैकग्राउंड बढ़िया अच्छा सा प्रोफेशनल सा बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, है ना। इस चीज पर ध्यान देना है। इसके बाद में और आपका जो फोकस है वो कैमरे पर होना चाहिए, कैमरे पर स्ट्रेट आपका फोकस होना चाहिए। पूरी ट्रेनिंग में आपका फोकस जो होना चाहिए वो कैमरे पर होना चाहिए, ताकि आप हर चीज को सही तरीके से समझ पाए, सही तरीके से आप लर्न कर पाए। ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप 2023 में जैसे थे वैसे आज भी बने रहेंगे, अगर कोई बदलाव आपके अंदर नहीं दिखा, तो कोई भी इंसान कैसे जानेगा कि भाई आप कुछ करने लग गए हो, है ना। बदलाव के आपके अंदर दिखना नहीं चाहिए। आप जब जाएं तो एटलीस्ट मान लीजिए सूट आपसे मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट टाई तो आप मेंटेन कर सकते हैं ना। डायरी से बढ़िया से ले लीजिए, बढ़िया से आपके शूज पॉलिश किए हो, बढ़िया से फ्रेश। ऐसा नहीं कि आप हर बार नए कपड़े पहन के जाएं, लेकिन जब भी कहीं ना कहीं आप पहन के जाए कपड़े, तो बढ़िया से प्रेस किए हुए कपड़े, साफ सुथरे हो, है ना, आपके जूते पॉलिश किए हो, है ना। आप ड्रेस कोड को मेंटेन करिए, क्योंकि अगर जैसे आप हैं, अब मान लीजिए पहले जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे, तो फिर कुछ रिजल्ट बड़ा थोड़ी हो पाएगा। बड़ा रिजल्ट करने के लिए बदलाव तो लाना पड़ेगा, और बदलाव अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से जब बदलाव होगा तभी आपको 100% सफलता मिलेगी। तो बदलाव सिर्फ बाहर से भी नहीं चलेगा और सिर्फ अंदर से भी नहीं चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों। क्योंकि हम एक कंप्लीट सफल मैन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बदलाव हमारा ऑल ओवर पूरा कहीं ना कहीं पर्सनालिटी हमारी चेंज होना चाहिए। जूम मीटिंग में आप टाइम पे ज्वाइन होना चाहिए, है ना। जूम मीटिंग में कहीं ना कहीं अपना जो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है टाइम पे ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम अगर बात करें तो टाइम पैसे से भी जो महत्वपूर्ण चीज है वो टाइम है। तो टाइम पे ज्वाइन करिए, क्योंकि टाइम जो है बाय डियर फ्रेंड्स अगर चला गया ये कभी लौट के नहीं आता। अभी 1 घंटा जा रहा है ना, हम लोग 9:17 हो चुका है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 8 बजे सेशन स्टार्ट किया था, 1 घंटा 17 मिनट गया, तो ये लौट के कभी नहीं आएगा। तो टाइम पे कनेक्ट हो, क्योंकि अगर टाइम पे आप कनेक्ट होते हैं तो सारी चीजें टाइम पे होती हैं और आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। लेकिन 10-15 मिनट डेली का डेली हम निकाल निकाल के 10-15 मिनट, आप महीने कैलकुलेट कैलकुलेट कर लीजिए कितना टाइम हमारा वेस्ट चला जाता है सिर्फ इस वेट में।
भैया तुम ज्वाइन कर लो, आके तुम मीटिंग में आ जाओ, है ना। हम 15-15 मिनट डेली का डेली सिर्फ इसी इंतजार में निकाल देने कि भैया आप फलाने आए ही नहीं, अरे यार वो आ जाए तो हम सेशन स्टार्ट करें, तो आप टाइम पे कनेक्ट हो। क्योंकि ये जो 15-15 मिनट आप निकाल रहे हैं ना, अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी देके अगर ये 15 मिनट लेना चाहेंगे ना, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये टाइम का जो है कहीं ना कहीं आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो सफल इंसान जो है वो टाइम को पकड़ता है। लोग कहते हैं कि ना यार मेरे को समय नहीं मिलता है, तो आप टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को मैनेज कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को टाइम के अनुसार आप ढाल सकते हैं। टाइम को आप कभी पकड़ नहीं सकते हैं, टाइम को आप कभी मैनेज नहीं कर सकते। हमेशा आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। तो लाइफ को ऐसे मैनेज करिए ना, ऐसे फिट करिए कि हर चीज टाइम पे हो जाए। अगर आप 5:30 बजे या 8:15 मिनट पे आ सकते हैं तो 8 बजे भी तो आ सकते हैं, है ना। अगर कहीं ना कहीं आप जो है ट्रेनिंग अपनी 5:30 बजे जो अपना सेशन चलता है, जब 5:30 बज के आप 5:40 पे आ सकते हैं, 5:50 पे आ सकते हैं, 5:60 पे आ सकते हैं, या 6 बजे आ सकते हैं, तो 5:30 पर भी तो आ सकते हैं, 5:27 पर भी तो आ सकते हैं। आने के लिए कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट तो होना चाहिए कि हम टाइम को पकड़ना भी चाहते हैं, है ना। अगर हम सुधरना चाहेंगे तो 100% सुधर जाएंगे। जैसे मैं तो सुधरा हूँ फाइन से, है ना, मैंने फाइन दिया, मैं तो सुधर गया, और सुधर गया हूं तो पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स अब बदलना पड़ेगा। क्योंकि आपकी लाइफ को बनाएगा कौन? सिर्फ आप। सिर्फ आप बनाएंगे। तो आपको अगर बदलना है ना, अपनी जो आप फिजिकल चीजें, जो भौतिक चीजें देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घर, ऐशो आराम, आलीशान, मान सम्मान, ये सब क्या है? ये बाहरी आवरण है, ये बाहर की चीज है। अगर ये आप चाहते हैं ना, तो ये चाहने के लिए अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर से बदलाव, अंदर से भी और बाहर से भी, है ना। बदलाव लाना पड़ेगा। आप इंसान बदल जाइए, कहीं ना कहीं आप देखिएगा वो जो चीज आप पाना चाहते हैं वो सब चीज आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इफेक्टिव इन्विटेशन के लिए क्या है? इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए आपका। इन्विटेशन के लिए ज्यादा हमें टाइम नहीं लेना, शॉर्ट में इनवाइट करना है। ओके, इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना है। प्लान बहुत से लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन में ही कंपनी है, स्वामी लाइफ है, और 1680 लगते हैं, दो जोड़ने पड़ते हैं, 1200 रुपए मिलते हैं, इन्विटेशन में ही वो प्लान दिखाने लग जा रहे हैं। तो आप इन्विटेशन में कभी भी प्लान नहीं दिखाएं। इनवाइट करने में आपका सिर्फ ये काम है कि मुझे उसका अपॉइंटमेंट लेना है, मुझे उसको 5:30 बजे के वेबिनार में लाना है, दैट इट, है ना। इतना हमें करना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है रिमाइंडर देना। रिमाइंडर दीजिए जब भी मान लीजिए सेशन स्टार्ट होने वाला, 10-15 मिनट, आधे घंटे पहले उसको रिमाइंड एक बार कॉल कर दीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम करिए, सकारात्मक सोच के साथ में काम करिए कि यार होगा, जरूर होगा, जब सबका हो रहा तो मेरा भी होगा। और जो जो बाधाएं आ रही उस बाधाओं को मैं धीरे 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 करके सबको खत्म करते आगे बढ़ूंगा, और कहीं ना कहीं मेरे मकसद को काम हासिल करूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में करिए, फुल कॉन्फिडेंट के साथ में। जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करिए तो पॉजिटिव आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में भी कहीं ना कहीं आप काम करें। किसी भी पर्सन को जब आप इनवाइट करें या प्लान दिखाएं तो डर डर के प्लान ना दिखाएं, क्योंकि आप एक सही काम दिखा रहे हैं, ऐसा काम उसको दिखा रहे हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में उसके सामने प्रेजेंट करिए ना अपना प्लान, हो चाहे उसको इनवाइट करना हो। क्योंकि आप उसको एक $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी दे रहे जा रहे हैं, तो आप डर डर के वो अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं? अगर उसका आपका जो डर है ना उसको दिख जाता है तो वो मीटिंग में नहीं आता है। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस उसको दिखता है तो फिर वो मीटिंग में आता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ में इनवाइट करिए, प्लान शो करिए, पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाउ टू इनवाइट पीपल इन जूम मीटिंग। तो कॉल बिफोर 1 आवर, 1 घंटे पहले आप उनको कॉल कर सकते हैं। सिट राइट प्लेस, एक राइट स्थान पे बैठना है, ये चीज उनको बताइएगा, उनको बता दीजिए कि भैया ऐसा है कि आप जहां पर भी बैठे ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पे साइलेंट हो, कोई क्राउड ना हो, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, है ना, इसके लिए। और उसके बाद है डायरी पेन के साथ में बैठे, ताकि आपको कोई सवाल आ जाए, प्लान में कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको तुरंत लिख लीजिएगा, और बाद में क्या आप मेरे से कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई भी डाउट होता है ना। इसके बाद में है कि ऑलवेज अवेलेबल नेटवर्क। नेटवर्क जहाँ पे आपका आ रहा हो तो वहां पे आपको एक्चुअली बैठना है, ऐसा आप नए व्यक्ति को बताइए, क्योंकि अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो फिर आप ट्रेनिंग ठीक से नहीं ले पाएंगे, या फिर प्रेजेंटेशन आप ठीक से नहीं ले पाएंगे। तो ऑलवेज हमेशा अवेलेबल नेटवर्क, नेटवर्क जहाँ पे है, वीडियो ऑन करके आपको बैठना है। ये सारी चीजें क्या है, जब आप एक व्यक्ति को जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं तो ये सारी चीजें उस व्यक्ति को, नए व्यक्ति को पहले से ही आप बता दीजिए कि आपको वीडियो ऑन करके आना है, एक डायरी पेन के साथ में बैठना है, और कहीं ना कहीं
नेटवर्क अच्छा आपका हो, एक साइलेंट प्लेस में आप बैठे, ये सारी चीजें फॉलो करवाना है एक नए व्यक्ति को। वेबिनार खत्म होने के 15 मिनट बाद प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। जस्ट तुरंत वेबिनार खत्म हुआ तुरंत उसको कॉल करने ना लग जाइए, 15-20 मिनट का गैप दे दीजिए, उसके बाद उसको कॉल करिए कि और बताओ भाई, पूरा वेबिनार आपने अटेंड किया और बताइए वेबिनार में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, आपको प्लान एक्चुअली अच्छा लगा, इनकम प्लान ज्यादा अच्छा लगा, या प्रोडक्ट अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, उससे पूछिए, है ना। आप जो है कहीं ना कहीं फॉलो अप कर सकते हैं। फिर हाउ टू क्लोज योर सेल, है ना। सेल को क्लोज करने के लिए क्या करें, हम पॉजिटिव माइंड के साथ में, हम किसी भी पर्सन को सेल क्लोज करने के लिए पॉजिटिव माइंड के साथ में बात करें। इसके बाद में क्या है, सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। सेल जो है ना, किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराना, इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी को हम जब ट्रांसफर करते हैं, जब हमारा विश्वास सामने वाले पर्सन को दिखता है, तभी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है। तो हमारी जो एनर्जी, हमारा जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, उसको आप दिखाइए, है ना। तो एंथुजियाज्म के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट दिखाइए, पूरा फॉलो क्लोजिंग जो अपनी है वो करिए। इसके बाद में है, योर टोनालिटी शुड बी एनर्जेटिक। आपकी जो टोन है, जो बातचीत करने की मॉडल है ना, वो टोनालिटी जो होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करिए। जो टोनालिटी आपकी होना चाहिए वो डर डर के नहीं होना चाहिए। ये सब लोग करते हैं ना, तो ये एक्चुअली हमें क्या रोकना पड़ेगा, इसको हमें सुधारना पड़ेगा, इसमें कई इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारी टोनालिटी में अगर उसको डाउट लगा, हमारे साथ पर्सन नहीं जुड़ेगा, है ना। हमारी जो है टोनालिटी से ही तो विश्वास सामने वाले पर्सन को दिखता है, हमारी टोनालिटी से, हमारी आंखों से, हमारी फेस एक्सप्रेशन से दिखता है उसको, विश्वास दिखता है कि हम किस विश्वास के साथ में उसको कॉन्सेप्ट को एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो टोनालिटी हमारी उसको ग्रेड करना है। फॉलो फॉलो 80-20 रूल। 80-20 रूल का सिंपल सा मतलब है, आप सभी लोग डेली का डेली सुनते हैं कि 100 लोगों का प्लान दिखाएंगे, 100 में से 80 लोग अगर नहीं जुड़ेंगे तो उसमें से 20 लोग 100% ज्वाइन करेंगे। तो 100 को दिखाएंगे, 20 100% आएंगे ही आएंगे। ये एक लॉ है, एक नियम है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ओके, इसके बाद है, हाउ टू हाउ टू फॉलो अप ऑनलाइन। ऑनलाइन फॉलो अप करने के लिए मान लीजिए आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं व्हाट्सएप एंड उसके बाद में क्या है कि उनको ऐड कर लीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, और उनको डेली का डेली आप मैसेज भेज सकते हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं सेव उनका मोबाइल नंबर जो है, उनको से आपका जो मोबाइल नंबर है उनके जो है फोन में सेव जरूर कराइए। आपका जो मोबाइल नंबर है उनके मोबाइल में सेव कराइए, क्योंकि आपका जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है तभी जाएगा जब आपका नंबर उनके मोबाइल में सेव होगा। तो जब आप इनवाइट करते हैं ना, तो पहले ही बोल दीजिए कि भाई मेरा नंबर जो है सेव कर लेना, है ना, ये वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना। जिससे क्या है कि आप जो उनको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। और उसके बाद सेंड डेली मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और एजुकेशन पोस्ट, डेली का डेली आप उनको भेज के उनका फॉलो अप कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति आज नहीं जुड़ा तो ऐसा नहीं कि कल नहीं जुड़ेगा, परसों नहीं जुड़ेगा, या एक महीने बाद, कभी वो जुड़ सकता है ना। क्योंकि हर एक इंसान का माइंड चेंज होता रहता है, नए नए विचार आते रहते हैं, तो कभी वो ज्वाइन होने का डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे जो मेरी पीपीटी है वो एंड होती है। ओके, 407 ड्रीमर्स हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा 2024 आज का नया साल है, इस नए साल से हम लोग डिसीजन लेते हैं। जो मैंने आपको 10-11 पॉइंट्स बताए, थोड़ा सा मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस आप सभी लोगों को प्रॉपर है। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए। वीडियो ज्यादातर सभी का ऑफ है। सभी लोग क्या, सभी लोग कहाँ चले गए। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, आप मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, यस सर, ओके। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ऑल पार्टनर्स, मैंने आपको जो शुरुआत में 10-11 पॉइंट्स बताए, इन 10-11 पॉइंट्स पर अमल करिए और 2024 को बेस्ट बनाइए। दोस्तों, 2-3 साल में कहीं ना कहीं हमें कामयाब होना है, हमें जो सफलता लेनी है ना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना। जल्दी से हमें कहीं ना कहीं अपनी ड्रीम को कंप्लीट कर लेना है, और उसके बाद पूरी जिंदगी एंजॉय करना है। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग स्वामी लाइफ बिजनेस अपना है, ये ऑलरेडी शॉर्टकट है। तो इसके अंदर आप शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश ना करें, ये ऑलरेडी शॉर्टकट है ना। 3 साल में आपको करोड़पति बना सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बस दिल से करने की जरूरत है, दिल से करिए, और कहीं ना कहीं अपना जो 2024 है उसको बेहतरीन बनाइए। तो मैं जो है इसी के साथ मेरी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर, सभी लोगों के बीच में टाइम को इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर आंसर। प्लीज आप आगे इसका सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग सेशन रहा, राइट। और आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सो एक बार मैं
आप लोगों से चैट बॉक्स पे देखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, क्योंकि लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप 2024 में सफल होना चाहते हो तो ये जितने पॉइंट अभी बताए गए हैं सर के माध्यम से, अगर उस पॉइंट को हम और आप अच्छे से अगर फॉलो कर लेना, अपने शेड्यूल में फॉलो कर लेना, तो 110% बता रहा हूँ आपको, 2024 में आगे बढ़ने से, सफल होने से इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता है, राइट। क्योंकि जितना भी मेन मटेरियल था, राइट, जिससे एक पर्सन ग्रो हो सकते हैं, उनको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारे पॉइंट्स अभी सर कवर किए हैं कि कैसे आपको उससे फेस करना है, क्या क्या रिजेक्शन फेस करना है, कैसे उनको लेके चलना है, ये सब कुछ अभी बताया गया माय डियर फ्रेंड। चलिए बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग इस चीज को सीखे हैं, राइट। तो सिर्फ सीखने से नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे मुझे पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सीखेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और आपको, हमें पता है कि रिजल्ट किस चीज से मिलते हैं, इम्प्लीमेंट करने से। उस चीज को अगर जो आप सीखे हो आज, बस उसको आप इम्प्लीमेंट कर लो, अपना 100% देखिए 2024 में। लिटरली बता रहा हूँ गाइस कि आपको 2024 में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बस उसको अच्छे से 100% दे के फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा सर को, इतना अमेजिंग, इतना मॉर्निंग के टाइम में इतना बूस्टर लेवल पे जो है नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का, यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड हैं प्रॉपर मेंटली और फिजिकली, क्योंकि कुछ लोग वीडियो ऑफ करके निकल चुके हैं, तो उनका कोई गारंटी नहीं है कि वो सेशन में है कि नहीं है, राइट। जितने लोग का वीडियो ऑन है उनको थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करिए और मेक श्योर करिएगा आज का दिन, आज न्यू ईयर है, न्यू मंथ है, न्यू डे है, तो आज का जो दिन है आपका, इधर ऐसे और वैसे जगह टाइम ना जाए जहां आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आपका टाइम पूरा दिन, ठीक है, आपका टाइम पूरा दिन ऐसे जगह जाना चाहिए जहां आपको वहां से रिटर्न मिले, आपको अपनी लाइफ में ग्रो होने के लिए, ग्रो करने के लिए, मतलब आपको अपना जो टाइम है ना, ऐसे जगह डालना है जहां से आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, आप कुछ लोग हैं जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि 90% लोग ऑलरेडी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिनको लाइफ में, जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई विजन नहीं है। तो हमें और आपको उस कैटेगरी में नहीं आना है, हमें और आपको जिस कैटेगरी में हम लोग हैं उस कैटेगरी में रहना है। और इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ साल इस चीज को सेक्रीफाइस कर लिए, त्याग लिए ना, तो आने वाले समय में जो लोगों का सपना होता है ना, जिस प्लेसेस पे न्यू ईयर मनाना, उस प्लेसेस पे हम और आप मनाएंगे न्यू ईयर, राइट। तो उसके लिए अभी हमें और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। सो जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपना पूरा दिन एनर्जेटिक बनाइए, पूरा दिन कम से कम आज के डेट में कोशिश करिए, आपका एक तो एक पे आउट बनना ही चाहिए, जितने भी नए लेवल पे हैं, राइट। तो आज कोशिश करिए, एफर्ट डालिए कि आज के डेट में आपका एक पे आउट बनना ही चाहिए। बाकी 5:30 बजे प्रेजेंटेशन होगा, उसकी तैयारी करिए और अपनी टीम से भी करवाइए, और अपना पूरा दिन एनर्जेटिक बनाइए, पूरा दिन आपको अपना प्रायोरिटी में डालिए कि आपको अपना एक भी मिनट, एक भी सेकंड आपको ऐसे जगह नहीं देना है जहां से आपका कोई नाता नहीं है, जहां से आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलना है। ऐसे जगह देना है जहां से आपको रिटर्न मिल रहा हो, रिजल्ट मिल रहा हो, आपको आपके सपने पूरे करने में, आपको अपनी गोल तक पहुंचने में वो आपको मदद कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जो है प्रेजेंटेशन सेशन में, और मैक्सिमम लोग लग जाइए प्रॉपर, और अपनी पूरी टीम से बात कर लीजिए प्रॉपर, आज का डे एक्टिविटी बनाइए और रिजल्ट कन्वर्ट करिए शाम तक, मैक्सिमम लोगों को जो इनवाइट करिए, लेके आइए प्रेजेंटेशन में। और आज अपना कम से कम इंक्लूड एक पे आउट, कल के डेट में आपके नंबर पे स्वामी मतलब कंपनी के साइड से एक तो मैसेज आना चाहिए एक पे आउट का, ठीक है। तो उसके लिए एफर्ट डालिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डायरेक्ट अपलाइन से कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।